Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome our online session for the preparation of FPSC, PPSC और any competitive exams. तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस FPSC और PPSC की प्रिपरेशन के लिए इंतहाई अहम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से आपका जो है या 2 या 3 सवाल ज़रूर आ जाते हैं। वो ज़रूर आपसे कह देता है कि ये आपके पास एक्टिव वॉइस है, आप उसका जो है वो ज़रा पैसिव वॉइस बना दें। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको जो है एक सिलेक्ट करना होता है। सो आज का हमारा टॉपिक इज़ ऑल अबाउट दिस। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा वॉइस एक्चुअली है क्या। बड़े बेसिक यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों को मोस्टली नहीं आइडिया होता कि वॉइस क्या है। एक्टिव पैसिव तो ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे वॉइस क्या है, वॉइस की टाइप्स क्या है, और फिर किस तरह कौन कौन से रूल्स के तहत जो है वो एक्टिव से जो है वो पैसिव में ले जाया जाता है किसी भी सेंटेंस को, और फिर किस तरह जो है बाकी सारे टेंसेस जो हमारे पास एक बेसिक सेंटेंसेस हैं 12 हैं हमारे पास, तो उनका एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। बिफोर दिस देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FPSC PPSC। कोई भी ऐसा बच्चा है जो एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहता है, जो चाहता है कि उसे एक प्रॉपर प्लानर मिले, एक प्रॉपर लेक्चर्स मिले और मज़ीद जो है डिटेल बताई जाए, उसके टेस्ट लिए जाएं, तो आप यहाँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल बताई जाएगी, बच्चों को मोस्टली गाइड किया जाएगा, उनका प्लानर बना के दिया जाएगा। आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, आपके मंथली टेस्ट भी होंगे, इवन आपका डेली टेस्ट भी हुआ करेगा आपके एनालिसिस के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बाकायदा तौर पर आपकी एनालिसिस की एक शीट दी जाएगी कि इस तरह जो है आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रिपोर्ट गई है और आप जो हैं वो इतना कवर कर चुके हो और इस परसेंटेज पे आप स्टैंड करते हो। तो इस तरह जो होता है वो बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, और आपके जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ PPSC और FPSC ही लिए जाएंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो टुडेज टॉपिक इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं। वॉइस से स्टार्ट करते हैं कि ये जो वॉइस का वर्ड साथ लगा हुआ है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों लगाया हुआ है। ये वॉइस ऑफ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। ये जो वॉइस है, ये जो आवाज़ है का वर्ड है, ये है आपके वर्ब के लिए। आपके सेंटेंस में जो आपका वर्ब होता है वो एग्जैक्ट आपको बताता है कि ये आया कि आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है या आपका जो है कोई और एक्शन रिसीव कर रहा है कोई और, या तो आपका जो भी पर्सन प्लेस थिंग है व्हाटएवर, या तो आपका वर्ब का एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है। उससे पता चलेगा कि आपका जो है वो एक्टिव बन रहा है या पैसिव बन रहा है। तो वॉइस होते हैं वर्ब के वॉइस होते हैं एक्चुअली, जो आपको बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट या तो परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, खाना खा रहा है, या कुछ खा रहा है तो रिसीव कर रहा है। या तो जैसे वो सेब खाया जा रहा है, अब ये जो सेब है, ये जो आपका पर्सन है, ये सारे जो हैं वो आपको वॉइस से पता लगेगा कौन जो है काम कर रहा है और कौन किस पे जो है वो काम हो रहा है। सो ये होते हैं हमारे वॉइसेस। अब जो वर्ब की वॉइस है, वो जो वर्ब है जो बता रहा है कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट कर रहा है और एक्शन जो है वो जो है वो ऑब्जेक्ट पे रहा है। अब उसकी 2 किस्म के सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक उसने कहा कि एक्टिव वॉइस होते हैं और सेकंड टाइप है इसकी पैसिव वॉइस होते हैं। देखिए, एक्टिव का वर्ड आपने अपनी डेली रूटीन में ज़रूर सुना होगा। एक्टिव, ये बड़ा एक्टिव बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत एक्टिवली पार्ट कर रहा है किसी भी परफॉर्मेंस में। तो एक्टिव होता है बड़ा चुस्त, हर चीज़ में आगे आगे। और पैसिव, पैसिव का वर्ड भी आपने ज़रूर सुना होगा। पैसिव होता है दबा हुआ, खामोश। इस तरह के बच्चे कहते हैं बड़ा ही पैसिव सी पर्सनालिटी है इसकी, मतलब ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं है, ज़्यादा आगे हो के काम नहीं कर सकता, खामोश मिजाज है। तो ये होते हैं हमारे पैसिव। 2 इसकी जो है हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, वेयर सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा हो एक्शन को, सब्जेक्ट बड़ा एक्टिवली। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल। अली जो है, अली ने सेब खाया। अब देखें, अली जो काम करने वाला है वो पहले है और सब्जेक्ट बड़े आराम से जो है वो परफॉर्म कर रहा है अपने एक्शन को, खाने को, और इसको वाज़ेह तौर पे क्लियर किया गया, अली जो है वो सेब खा रहा है। पैसिव में क्या होता है, इट हाईलाइट्स द ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंसेस द एक्शन। ये उसको हाईलाइट करता है जिस चीज़ पे, जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। हालांकि उसका काम करने से लेना देना नहीं होता, लेकिन हाईलाइट उसे किया जा रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूँ कि क्लास में जो है वो अली जो है बड़ा टॉपर बच्चा है और वो सामने टेबल पे बैठा होता है और वो टीचर कहती हैं कि अली ने काम किया है। अब देखें, ये सारी अप्रिसिएशन किसको जा रही है, अली को जा रही है। तो दूसरा ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब पैसिव कैसे बनेगा,
काम किया गया है सारा का सारा अली के ज़रिए। अब हो सकता है इस सेंटेंस में हमें अली को अप्रिसिएशन देना पसंद ही ना हो, हम अली को ज़रा पैसिव कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, और जो काम किया गया है उसको पहले ले आए, उसको हाईलाइट कर हम कि काम किया गया है, हाँ हाँ ठीक है, अली के ज़रिए। अब ये क्या था, ये पैसिव वॉइस था जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट था, जिसमें जो हमारा काम करने वाला था, वो बेचारा दब गया था, वो कहीं दूर चला गया था, जिसको इतनी अप्रिसिएशन, इतनी हाईलाइट्स नहीं मिली जितने कि जिस पे काम हो रहा है उसको मिली हो। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव। जहाँ पे काम करने वाले को दबा दिया जाए वो हमारे पास पैसिव होता है। दबाना मतलब इस सेंस में कि उसको लेट पोजीशन पे लेके आया जाता है, सब्जेक्ट की जो पोजीशन है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, उसमें नहीं रखा जाता। तो एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता, वो अपनी पोजीशन पे कायम रहता है, अपने सब्जेक्ट की पोजीशन पे कायम रहता है। तो ये हमारे पास होते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एग्जाम्पल्स देखें, अली ईट्स एन एप्पल, अली ने सेब जो है वो खाया। अब इसी को पैसिव में करेंगे, हमें अली का नाम नहीं हाईलाइट करना, तो कैसे होगा, एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, सेब खाया गया अली के ज़रिए, सेब खाया गया अली के ज़रिए। अब देखें, एन एप्पल जो था ऑब्जेक्ट था जिस पे काम हो रहा था, जो रिसीवर था हमारा, उसको आपने सब्जेक्ट के तख्त पे बिठा दिया है, और जो अली है जिसने खाया है, जिसने काम किया है, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे बिठा दिया है। तो यहाँ हमने कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लिया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अस्मा पेंट्स द वॉल, अस्मा ने जो है वो दीवार को रंग किया। अस्मा बड़े जो है वो अथॉरिटेटिवली काम कर रही है, पेंट कर रही है, वॉल को सब्जेक्ट की प्लेस पे है, द वॉल, काम किस पे किया गया, पेंट किस पे किया गया, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, द वॉल। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है कि सब्जेक्ट बड़ा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, द वॉल इज़ पेंटेड बाय अस्मा, कि ये जो दीवार है इसको रंग किया गया है, हाँ ठीक है, अस्मा के ज़रिए। दीवार है उसको रंग किया गया है अस्मा के ज़रिए। अब करने वाली तो अस्मा थी, आपने इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ काम करने वाले को पैसिव कर दिया है, दबा दिया है, साइड पे कर दिया है, वो पोजीशन, वो हाईलाइट्स नहीं उसे दी जाती। तो ये हमारे पास होते हैं पैसिव वॉइस। और एक्टिव और पैसिव में बस इतना ही फ़र्क होता है, क्योंकि समटाइम्स बोलते हुए, सेंटेंस बनाते हुए कभी कभी हमें अपने सब्जेक्ट को जो है वो छुपाना पड़ भी जाता है। सो इसलिए पैसिव वॉइस बनाने ज़रूरी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा अच्छा ही काम कर रहा होता है, कभी कभी सब्जेक्ट बुरा भी काम कर रहा होता है, और हम जो है कहते हैं नहीं नहीं ये गलती हो गई है अहमद के थ्रू, ये गलती हो गई। अब जिसने गलती की है उसको हमने ज़रा छुपा दिया क्योंकि हम उसकी हिमायत करना चाह रहे थे, और जो हिमायत नहीं करना चाह रहा होगा वो कहेगा अहमद ने गलती की, डायरेक्टली अहमद ने किया ये सब। तो एक्टिव और पैसिव हमारे डेली रूटीन में भी यूज़ होते हैं, और इनको जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न भी है इनका, एक्टिव और पैसिव का। अब एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन को जानने के बाद अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव से पैसिव बनेगा कैसे। आखिर कौन से रूल्स हैं, कौन सी ऐसे तरीके हैं, कौन से ट्रिक्स हैं जो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको जो है वो दरकार है। अगर आप स्पेसिफिक पैटर्न पे नहीं चलते तो आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। सो पहला पॉइंट है वो कहता है कि रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव एंड पैसिव, पहला पॉइंट है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है, और ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। एक एग्जांपल देखते हैं, अहमद किल्ड द रैट, अहमद ने जो है वो चूहे को मारा था। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, अहमद सब्जेक्ट था क्योंकि काम करने वाला था, द रैट मारा किसको था, किस पे काम हुआ था, द रैट पे, चूहे पे काम हुआ था। तो चूहा क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखो। तो हमने द रैट को फर्स्ट पोजीशन पे लिया, अपने ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह पे बिठा दिया हमने। फिर उसके बाद जो है हमारा अहमद जो था सब्जेक्ट था, उसको उठा के साइड पर ले आए कि ये हमारे पास क्या था, हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे बिठा दिया। अब बीच में कुछ जो है वो वर्ब्स की चेंजिंग होगी, उसे मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला रूल था हमारे पास कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेकंड रूल है कि प्रोनाउन भी चेंज होगा। देखिए अगर जगह चेंज हो रही है, वो सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो जो जिस जगह पे आ रहा है केस भी फिर वही लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस पे आ रहा है तो केस भी ऑब्जेक्टिव ही लगेगा। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन कैसे, आई जो है वो ऑब्जेक्ट पैसिव में जाएगा तो वो मी हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ वो सब्जेक्ट था, यहाँ वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, अस
ही शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ये इसलिए कि एक्टिव में ये जो थे प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट थे। अब जैसे ही वो, अब जाहिर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा पैसिव में, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा तो उसकी शक्ल भी ऑब्जेक्टिव केस जैसी बन जाएगी, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। मी का मतलब भी मैं है, आई का मतलब भी मैं है, मगर केस चेंज होगा, शक्ल चेंज होगी, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, शी ईट्स एन एप्पल, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, शी ईट्स एन एप्पल, उसने सेब खाया। एंड अब ये क्या था, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, और हमारे पास एन एप्पल क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब पहला रूल हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। ठीक है, हम एन एप्पल को उठा के पहले ले गए और शी को उठा के जो है हम लास्ट में ले आए। ये वाली मज़ीद चेंजेस होती हैं वर्ब की, वो नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं हम। तो शी जैसे ही ऑब्जेक्ट की केस आया जगह पर, अब वो शी नहीं आ सकता क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस था वहाँ पर। अब शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हर। इस तरह जो है वो ऑब्जेक्टिव की जगह पे आने पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आते ही अपनी शक्ल भी बदलेगा, चाहे वो सब्जेक्ट ही रहे, वो है सब्जेक्ट ही, क्योंकि काम वो कर रही है। दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, लेकिन वो अब जगह पे ऑब्जेक्ट की आई है तो शक्ल भी उसी की जो है वो ली जाएगी। तो आई यहाँ शी है, तो शी यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा। तो पहला रूल था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और दूसरा रूल क्या था कि इसमें जितने भी प्रोनाउंस आए यहाँ पर वो सारे यहाँ आते ही अपनी शक्ल बदल लेंगे। आई है, मी, वी है तो अस हो जाएगा। इस तरह ये सारे अपनी अपनी शक्ल बदलेंगे। अब जो हमारे पास थर्ड रूल है वो है कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब की चेंजेस है। ये कि हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे थे, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने चेंज कर लिए, बीच में जो हमारा वर्ब था, ये जो हमारा वॉइस था, ये भी बदल रहा था। देखिए यहाँ पे हमने ये भी बदला है, लेकिन ये किस रूल के तहत बदला है, किस तरह बदला है, ये हम अभी पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि आपका जो मेन वर्ब है, जो भी आपका मेन वर्ब होगा, यहाँ हमारे पास ईट था मेन वर्ब, तो कहता है उसकी थर्ड फॉर्म लगा के बाय लगा देना है। किसी भी कोई भी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगेगा और बाय में उसकी शक्ल बदल जाएगी। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, तो अगर तो वो आपका फर्स्ट है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, डू या डज आप यूज़ कर रहे हो, तो वो इज़ एम आर में चेंज हो जाएगा, इज़ एम आर। ये देखिए, ये डू डज ही इसको कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म डू डज या फर्स्ट फॉर्म चल रही है, तो वो चेंज होती है आपकी इज़ एम आर में। जैसे ये इज़ एम आर, अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो इज़ आ जाएगा, अगर आए है तो एम आ जाएगा, अगर कोई प्लूरल है तो आर आ जाएगा। फिर अगर आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जाते, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो वो इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज हो जाएंगे। इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। अगर तो हैज़, हैव हैं, तो वो हैज़ बीन, हैव बीन में चेंज हो जाएगा। अब ये हेल्पिंग मेन वर्ब जो है वो तो थर्ड फॉर्म बाय ही रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस शक्ल में चेंज होंगे वो भी देख लें। फर्स्ट, ये डू डज का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, तो वो इज़ एम आर में बदल जाएगा, इज़ एम आर है तो इज़ बीइंग में बदल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, अली इज़ कॉलिंग अहमद, अली ने अहमद को बुला रहा है। अली इज़ कॉलिंग अहमद, अली क्या है, सब्जेक्ट, अहमद क्या है, ऑब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग क्या है, मेन वर्ब। अब सारे रूल अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाम है तो नाम ही रहेगा, प्रोनाउन होता तो हम उसकी शक्ल बदल लेते। और हमारे पास ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, अहमद, और ये इधर आ गया। अब थर्ड रूल है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बदलें। मेन वर्ब जो है वो रहता है आपके पास हमेशा थर्ड फॉर्म एंड बाय, थर्ड फॉर्म एंड बाय में चेंज हो जाएगा। कॉलिंग है तो कॉल्ड बाय, कॉल्ड बाय। अब हमारे पास आ गया इज़, इस किस में चेंज हो रहा था, इज़ चेंज हो रहा था इज़ बीइंग में, तो हमने यहाँ पे इज़ बीइंग लगा। देखिए किस तरह आपका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको चेंज करेंगे रूल्स के तहत। इज़ चेंज होगा इज़ बीइंग में, मेन वर्ब चेंज होगा थर्ड फॉर्म प्लस बाय में, और बाकी हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का क्रॉस करेंगे। प्रेजेंट के बाद अब हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जितने भी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो किस तरह चेंज हो सकते हैं। देखिए अगर तो आपके पास सिर्फ सेकंड फॉर्म आ रही है तो आप उसको वॉज वर्ब में पैसिव में चेंज कर देंगे। अगर तो वॉज वर्ब आ रहे हैं तो वो वॉज बीइंग वर्ब बीइंग में चेंज हो जाएंगे, और अगर हैड आ रहा है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अली डिड द वर्क, अली ने काम किया। अब ये डिड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है आपकी। अब हम अपना रूल अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे गया, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे गया। अब पीछे क्या बचा हमारे पास,
हमारे पास तो यही डिड था, इट मीन्स हमारे पास ये प्रेजेंट पास्ट टेंस था, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस था। तो उसका क्या हमने किया, हमने वॉज और डन बाय अली, वॉज डन लगा दिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, फिर हमारे पास था डिड, तो हमने क्या किया, वॉज लगाया, और फिर हमारे पास जो भी फॉर्म थी वो आ गई हमारे पास थर्ड फॉर्म प्लस बाय की। तो ये हमारा जो है वो पैसिव कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर भी इसी तरह है कि अगर आपके पास विल है तो विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी है तो विल बी बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर विल हैव है, देखिए विल हैज़ नहीं अब यूज़ किया जाता, तो ये विल हैव ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वो विल हैव बीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव एग्जाम्पल में क्या होता है, द कैट विल हैव ईटन द फूड, जो हमारे पास कैट जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, द फूड ऑब्जेक्ट है। देखिए हम इसको आपने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने अपना ऑब्जेक्ट उठा के जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। जगह किसकी थी, हमारे सब्जेक्ट की जगह थी। अब क्या करना है हमने, जगह तो सब्जेक्ट की थी लेकिन आया क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। तो जो कैट है वो हमारे जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगी, रहेगा वो सब्जेक्ट ही। और बीच में जो चेंजिंग होनी थी, हमें पता है कि जो आपका जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म प्लस बाय में चेंज हो जाएगा, तो हमने उसको चेंज कर दिया थर्ड प्लस बाय में। और विल हैव जो था वो विल हैव बीन हो जाना था। ऑलवेज कीप इन माइंड ये वर्ड, आपको ये जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ हाउ हमारा एक्टिव से पैसिव जो है वो कन्वर्ट हो गया है। एक और एग्जाम्पल है, शी विल बी स्टार्टिंग द वर्क, शी विल बी स्टार्टिंग द वर्क। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, और द वर्क जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आपने ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट की जगह पे फेंक देना है, और सब्जेक्ट को उठाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। अब बीच में जो वर्ब्स के कनेक्शंस है वो किस तरह है कि आपका जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय लगा देना है, हमने भी वही किया। फिर विल बी की जगह विल बी बीइंग आएगा, तो ये क्या हुआ आपका, द वर्क विल बी बीइंग स्टार्टेड बाय हर, आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। तो इन रूल्स के तहत जो हैं ये एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपके एफपीएससी और पीपीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको 4 ऑप्शंस दे देता है और उसमें से पूछता है कि इनमें करेक्ट होना है, इस एक्टिव का जो है आप पैसिव बनाएं, तो आपको उनमें से एक चूज़ करना होता है। नाउ वी हैव ऑल द टेंसेस। मैंने इन सब टेंसेस को एक कैटेगराइज फॉर्म में किया है ताकि समझने में इजी हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव में पैसिव में किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। रूल्स हम पढ़ चुके हैं, रूल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। दूसरा है आपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं। थर्ड हमारे पास है जो आपके पास वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने जो हमने पीछे सारी लाइन पढ़ी है उनको उसके हिसाब से चेंज करना है, और जो आपका मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म प्लस बाय में चला जाएगा। तो अब एक ही एग्जांपल लेंगे, शेप एक ही होगी ताकि आपको आइडिया थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये हमारे पास टेंसेज हैं, ये प्रेजेंट इंटेंस है, सारा का सारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, शी डज माई वर्क। अब इसका पैसिव कैसे है, माई वर्क इज़ डन बाय हर। एज़ यूजुअल हमने जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, डू डज हमने पहले भी पढ़ा है कि उसकी जगह इज़ एम आर आ जाएगा, तो सिंगुलर है तो हम इज़ लगा देंगे, और फिर हमारे पास डन प्लस बाय। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, शी इज़ डूइंग माई वर्क, वो मेरा काम कर रही है, माई वर्क इज़ बीइंग डन बाय हर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के बाद हमने देखा कि इज़ एम आर की जगह तो हमने इज़ बीइंग लगाना था, और डूइंग है या डिड है या डन है वट एवर, हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने डन लगाया, बाय लगाया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज़ डन माई वर्क। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, माई वर्क हैज़ बीन डन बाय हर। हैज़ हैव के बारे में पढ़ा था कि हैज़ बीन आएगा और जो भी आपकी वर्ब है उस पर थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ जाएगा। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका जो है वो पैसिव नहीं होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ये हमारे पास है इंडेफिनाइट। इसी तरह जो है आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको उनमें से करेक्ट पे टिक करना होता है। नेक्स्ट वी हैव पास्ट। पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनाइट को अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनाइट में शी डिड माई वर्क, माई वर्क वॉज डन बाय हर। डिड को किस में चेंज किया, वॉज को, और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म प्लस बाय में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, माई शी वॉज डूइंग माई वर्क, माई वर्क वॉज बीइंग डन बाय, इज एम आर वॉज वर्ब था तो यहाँ वॉज वर्ब बीइंग आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड डन माई वर्क हैड बीन डन बाय हर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास बिल्कुल भी जो है वो आपके पास नहीं होता पैसिव वॉइस। सो शी हैड बीन डूइंग माई वर्क, वो मेरा काम जो है वो कर रही है।
सिंस मॉर्निंग। लास्ट है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का इंडेफिनाइट भी देखेंगे, शी विल डू माई वर्क, और हमने पढ़ा था विल को किस में चेंज करना है, विल बी में, और हमारे पास जो भी वर्ब है उसको मेन वर्ब में डन बाय हर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह शिफ्ट कर दिया। इसी तरह कॉन्टिन्यूस है, शी विल बी डूइंग माई वर्क विल बी बीइंग डन बाय हर। विल बी किस में चेंज होना था, विल बी बीइंग में। फ्यूचर परफेक्ट है, शी विल हैव डन माई वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। विल हैव बीन आता है हमेशा परफेक्ट के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट है, शी विल हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पैसिव बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ये है हमारे पास एक्टिव और पैसिव इन अ वेरी कंसिक्वेंट वे। सीक्वेंसली जितने भी हमने जो आज जो टेंसेस पढ़े हैं, जैसे पढ़ा हमने कि किस तरह उसका वर्ब चेंज हो रहा है, किस तरह हम वर्ब चेंज करके एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट हो सकते हैं, किस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस को है चेंज करके एक्टिव से पैसिव में चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं इफ़ यू वांट टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव एंड वांट टू लर्न कि एक्टिव से पैसिव की तरह किस तरह जाया जा सकता है। तो आज हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़े हैं इसको कन्वर्शन के। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं आपकी पीपीएससी के लिए, आपकी एफपीएससी के लिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, आपके रिटन के लिए, और आप जो है अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हो रिटन में चाहे स्पीकिंग में। तो ये जो टेंसेज हैं ये बेहद जो है इम्पॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू कि पीपीएससी में जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो वो आपसे कहता है कि ये एक्टिव है आपके पास, और आपके पास ही 3 से 4 जो है आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, पैसिव बन के जो है उन्होंने ऑप्शन देते हैं। तो आपको उनमें से एक चूज़ करना है। सो इन रूल्स के तहत, इन रूल्स को अगर आप जानते हैं, अगर आपने इन्हें पढ़ा है, तो आप बड़े इजीली जो है वो अपने 1 या 2 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। एंड एट द एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आई टोल्ड यू बिफोर, कि आप जो है अगर कोई आपको लेक्चर चाहिए, अगर आप इन अ सीक्वेंस, अगर आप जो है रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी और बाकायदा तौर पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।